जैसा कि आप सब जानते हैं कि बेगूसराय बिहार में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के द्वारा भूमिहार ब्राह्मणों का महापंचायत रखा गया, जो 5 नवंबर 2023 को बेगूसराय के ऐतिहासिक जीडी कॉलेज में होगा। इस संदर्भ में अभी हमारे कुछ जुझारू कार्यकर्ता सामने जो आप देख रहे हैं बैठे हैं। इनमें सबसे एक मुख्य जो हमारे वल्लभ बादशाह ही हैं, इनका एक इंटरव्यू मैंने देखा था जो लगभग 50 लाख लोगों ने देखा है। अब इस संदर्भ में मैं आदरणीय वल्लभ बादशाह जी से एक सवाल करूंगा कि ये जो महापंचायत आप बेगूसराय में रखा गया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है, वो जरा बताएं। पहले समाज में महापंचायत आम बात है। हाँ, महापंचायत हुआ करता था, हर साल हुआ करता था, हर जातियां किया करती थी। समाज में महापंचायत हुआ करता था। मसलन आज भी आप आदिवासी क्षेत्र चले जाएं, दुमका के तरफ चले जाएं, हाँ, या डाल्टनगंज के तरफ चले जाएं, आज भी आदिवासियों में महापंचायत होता है। यह एक प्रक्रिया है कि मतलब हम छोटी छोटी समस्याओं को पंचायती के माध्यम से ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन महापंचायत वैसे विकराल समस्याओं के लिए है जो छोटे पंचायतों में जिसका समाधान नहीं हो पाता। अच्छा। महापंचायत वर्ड हिंदी वर्ड है, उसका मतलब भी है महापंचायती। हाँ। अब ये बताइए, आपके तरफ भूमिहार ब्राह्मण पूरा टकटकी लगा के देख रहा है। देश के भूमिहार ब्राह्मणों की निगाहें जो है अभी बेगूसराय पे टकटकी, खास करके आपका एक जो न्यूज़ वायरल हुआ है 50 लाख से अधिक लोगों ने देखा, उसके बाद अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि सारे भूमिहार ब्राह्मणों का निगाह आपके ऊपर है, उनकी समस्याओं का समाधान भी वो आपसे ढूंढ रहे हैं कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के आशुतोष जी आएंगे, वल्लभ बादशाह जी आएंगे, डॉक्टर सोनू शंकर आएगा, जिलाध्यक्ष रजनीश जी आएंगे, मधुसूदन जी आएंगे, राजकिशोर जी आएंगे, बहुत जो भी पदे रहे पदाधिकारी लोग वो आएंगे और हमारा समस्या का समाधान छूमंतर कर देंगे। लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो वो वोट गिरिराज सिंह को, कुंदन जी को, राजकुमार जी को दे देते हैं, लेकिन उससे ये उम्मीद क्यों नहीं रखते हैं कि हमारे समाज की जो ज़रूरत है, हमारे समाज में जो वैमनस्यता हुई है, जो हमारे समाज को परेशान करने की साजिश गैर भूमिहार लोगों के द्वारा किया जा रहा है, वो समस्या जिनको वोट दिए उससे नहीं आपसे रखते हैं। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक तरीके से तो जो हमसे आशा रख रहे हैं कि हमारे लिए एक भारी जिम्मेदारी का विषय है, बोझ जैसा है, और मैं अपने परवरदिगार से, भगवान से गुजारिश करूंगा कि हमें वो क्षमता दे कि हम इस बोझ को कम कर पाएँ और हम उनके काम में आ पाएँ। जहाँ तक रही बात राजनीति की, तो सवर्णों की राजनीति को अभी तक जो विश्लेषक हैं वो भी वर्जिन पॉलिटिक्स करते हैं, मतलब सवर्णों के नाम पे राजनीति नहीं है। आप देखें तो त्रिवेणी महासंघ की स्थापना 1920, 21, 22, 30 के लगभग में हुआ करती थी। सवर्ण के भी छोटे मोटे संगठन बन रहे थे, सवर्णों को भी एकजुट करने के लिए संस्थाएं काम कर रही थी, लेकिन सवर्ण को कीड़ा दिया जाता है कि आपको राष्ट्र देखना है, बाकी जातियों को अपनी जाति देखनी है और सवर्ण को राष्ट्र देखना है। सवर्ण को पुलवामा देखना है, सीरिया देखना है, तुर्की देखना है, और रूस यूक्रेन में कौन जीता उस पर भी उसको राय देनी है, भागलपुर का भी दंगा चलटना है, अलीगढ़ का भी दंगा चलटना है। तो मतलब हमारा व्यक्तिगत समस्या छोड़ के हमारे सर पे इतनी जिम्मेदारी दे दी जाती है, हम उसके निर्वाह में तबाह रहते हैं। जहाँ तक रही हमारे माननीय सांसदों की बात, 70 साल से जो कहानी चली आ रही है, हमारे माननीय सांसदों की भी बात रही, उनकी भी उनका अब धीरे धीरे इस विषय पर समीक्षा 8, 5, 6 साल से चल रहा है। उनके बारे में भी सोचा जाएगा कि अगर वो आप करें राष्ट्रवाद, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप अगर हमारे समाज को इग्नोर भी करेंगे तो आप कोशिश यही कीजिए कि टिकट भी लेते वक्त हमारे समाज का जिक्र मत कीजिए। नहीं तो जनता क्यों नहीं इस चीज़ को समझ रही है कि वोट तो हम उनको देते हैं, उम्मीद हम आशुतोष से क्यों रखें? सामाजिक क्रांति और वैचारिक क्रांति 2 दिन में नहीं होती। अच्छा, जनता अगर नहीं समझ रही है तो उसी को समझाने के लिए हम आप जुटे हैं, कन्विंस करने के लिए और बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं। हम भी जनता है, आम आदमी, हम भी भूमिहार समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, हमारे दोस्त राजपूत समाज से आते हैं, हम भी आम आदमी हैं। हमें समस्या है, हम उस समस्या को समझ रहे हैं, हम आपको भी समझा रहे हैं। कुछ लोग नहीं समझेंगे तो एक संपूर्ण क्रांति फिर से पैदा नहीं हो जाएगी। ये आप समझे तो
ये जो क्रांतियाँ होती हैं वो लंबे समय तक तभी टिकती हैं जब इनका समाधान मिलने में भी लंबा समय लगता है। लोगों में चेतना आ रही है। आप देखें, हम लोग जब शुरुआत के समय में हमें लगता है कि एक चटाई पे 4 आदमी नहीं पूरा हुआ करते थे, अभी तो यहाँ देखिए 15-20 आदमी सिर्फ समीक्षा में बैठे हैं। IAGD कॉलेज 10 लाख 12 लाख भूमिहारों को भी दिखाते हैं, ब्राह्मणों को भी दिखाते हैं। मतलब आंदोलन हो रहा है, बदलाव हो रहा है वहाँ। मतलब आपको जो आपके कार्यकर्ता हैं जो क्षेत्र में कैंपेनिंग कर रहे हैं और जो जन जागरूकता फैला रहे हैं, उनके ऊपर पूरा विश्वास है कि हम 10 लाख जो है यहाँ संख्या बल जुटाएंगे। एक्चुअली विश्वास और अविश्वास का विषय इसलिए नहीं कि हमारे पास एक भी कार्यकर्ता ही नहीं। अच्छा, वी ऑल आर कैडर्स, वी ऑल आर कॉमरेड्स। हम लोग दोस्त हैं, भाई हैं। कार्यकर्ता हम में है ही नहीं। हम लोग एक दूसरे को भाई दादा भैया करके सूचित करते हैं, बड़े को पैर छू के प्रणाम करते हैं और छोटे को आशीर्वाद देते हैं। यह कैरेक्टर कार्यकर्ता का नहीं है। और जितने भी लोग घूम रहे हैं वो ये सोच के नहीं घूम रहे हैं कि वल्लभ बादशाह के तत्वावधान में कार्यक्रम हो। वो ये सोच के घूम रहे हैं कि ये सिर्फ भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत है, वो भी उसके एक अंग है और वो अपनी बात समाज को पहुंचाने जा रहे हैं। एक बच्चा एक बुजुर्ग को अपने समाज को एकजुट करने की बात पहुंचा रहा है। सोचिए कितना ऐतिहासिक माहौल है। लेकिन ये GD कॉलेज जैसे कितने सरकारी संस्थान हैं जो सिर्फ और सिर्फ भूमिहार ब्राह्मणों के पूर्वजों के द्वारा दी गई ज़मीन, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 40-42 हज़ार बीघा ज़मीन सिर्फ बिहार में भूमिहार ब्राह्मणों का दिया हुआ है, जिस पे स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान और हॉस्पिटल वगैरह चल रहे हैं। लेकिन आज भूमिहार ब्राह्मण के ही बच्चे उपेक्षित हैं। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? डाटा गलत है। डाटा क्षमा करेंगे, डाटा इसलिए गलत है कि यह लगभग 3,50,000 एकड़ ज़मीन है जो सरकार ने कहा। अच्छा। और भूमिहार ब्राह्मणों की ज़मीन के ही एवज में एक शब्द टेक्निकल चला भूमि सुधार में, उसको कहते हैं गैर मंजरवा आम और खास। आप गौर कीजिएगा, ये रिसर्च का विषय है। और स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान छोड़ दीजिए, प्रशासनिक भवन छोड़ दीजिए, विधानसभा छोड़ दीजिए, PMCH छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं कि महादलित और दलित जातियों को बसने के लिए, OBC जातियों में भी बहुत जातियों को बसने के लिए निजी पट्टा 1901 का खतियान कवाला निजी पट्टा से बास का रैयत छोड़ा गया, रैयत की ज़मीन दी गई है। और हमारे बाप दादा ने हमको एक बात सिखाई थी, रैयत को रजिस्ट्री नहीं होता था। रैयत को बोल दिया जाता था तो उन्हें जाके बस जा, आप उधर जाके बस जाइए। हमारे बाप दादा ने एक बात सिखाई।